हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 5 इजी डीआईवाई जो कि आपकी हर एक घर के हर एक कोने को बहुत ही अच्छा सा लुक क्रिएट करेंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट डीआईवाईज हैं और इनको आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं और घर में पड़े हुए पुरानी चीज़ों से ही हमें इनको बनाना है, क्योंकि मार्केट तो बंद है, कुछ भी नया हम परचेज कर नहीं सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। तो जो पहला डीआईवाई है वो मेरा एक वॉल हैंगिंग है, जिसको कि मैंने जो मून फेज होता है ना उसको बनाया है। तो ये मून फेज को बनाने के लिए मैंने क्या किया है, एक जो कलर शीट होती है, वाइट जो कलर शीट होती है जो बच्चों की ड्राइंग बुक, उसमें से मैंने यहाँ पे मून के जो अलग अलग फेजेस है वो ड्रॉ करके और उसको ब्लैक पेंट कर लिया है। आप चाहे तो ब्लैक जो पेपर होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पेंट कर लिया क्योंकि पेंट से थोड़ा उभरा हुआ लगेगा, तो ये रियल मून का जो इफेक्ट है वो देगा। उसके बाद हमें एक लकड़ी चाहिए है, तो ये भी मैंने अपने घर के बाहर से ही ले ली थी। आपके घर में अगर अवेलेबल है तो आप वो ले सकते हैं, किसी भी टाइप की स्टिक। और हमें चाहिए ऊन यानी वूल, कोई भी पुरानी वूल हो, कोई भी कलर हो, आप वूल ले सकते हैं। तो वूल को हमें कुछ इस तरह से बांध लेना है जो लकड़ी है हमारी उसके साथ में, और इसी तरह से हमें इसके अलग अलग करके इसको बांधना है, ताकि जो जितने मून के फेस हमने बनाए हैं वो हमारे यहाँ पर हैंग हो जाए। तो इसी तरह से मैंने सारे जो स्टिंग है वो जो ये स्ट्रिंग है वो काट ली है मैंने, और अब मैं इसको एक बार हैंग करके लगा करके दिखूंगी कि मुझे किस तरह से लगाना है। तो इस तरह से मैं एक बार यहाँ पे फर्श पे जो मैंने है एक बार मैं इसको लगा के देख लिया कि इस तरह से मुझे लगानी है। तो उसके बाद जो हमारी ये वूल है उसको मैं कुछ इस तरह से नोट कर दूंगी इस लकड़ी के ऊपर, इसको इस तरह से टाई कर देना है, और फिर इसको जो हमने मून फेजेस बनाए हैं इसको हमें इसके ऊपर पेस्ट करना है। साथ में मैं यहाँ पे जो पर्ल है उसका भी यूज कर रही हूँ, ये भी काफी अच्छा एक इफेक्ट देते हैं। आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। तो कुछ इस तरह से मैं इनको डाल दूंगी, और ये मैंने 4 3 2 1 इस तरह से लिया है। आप अपने हिसाब से इसको कोई भी दे सकते हैं, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। तो देखिए ये जो सारे की जो धागे हैं वो मैंने बांध लिए हैं, और कुछ मैं एक बार इनको दोबारा से रख के देखूंगी कि मुझे किस तरह से है जो इनको कट करना है। तो ये कुछ इस तरह से कट हो जाएंगे, तो आप एक बार इनको लगा करके देख लीजिएगा। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा लग रहा है ना। तो मुझे इस तरह से इसको पेस्ट कर देना है ग्लू गन की हेल्प से या फेविकोल की हेल्प से। आप इनको इस तरह से पेस्ट कर दीजिएगा, और फिर आप इसको बच्चों के रूम में हैंग कीजिए, या मिरर के सामने, वॉशरूम में, लिविंग रूम में, या फिर बेडरूम में, आप कहीं पर भी इसको हैंग कर सकते हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, बिल्कुल नेचुरल लगता है, और रात को तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो देखिए लग रहा है ना बहुत ही अच्छा। तो ये था मेरा फर्स्ट मून फेजेस वॉल डेकोर। तो आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा, और है ना बिल्कुल सुपर इजी। तो चलिए मूव कर लेते हैं हमारे सेकंड पर। तो जो सेकंड डीआईवाई है वो तो बहुत ही इजी है। इसके लिए आपको सिर्फ एक रोप चाहिए है, कुछ इस तरह की जो रस्सियां होती है ना वो आपको चाहिए, और ग्लू गन। तो ग्लू गन की हेल्प से आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ग्लू गन लगानी है, और इस तरह से जो आपकी रस्सी है, जो रोप है, उसको फोल्ड करते हुए चले जाना है। तो मैं यहाँ पे ग्लू गन लगा रही हूँ, होट होनी चाहिए बिल्कुल, ताकि अच्छे से चिपक जाए, या फिर आप इसको फेविकोल होती है उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, बट ये ग्लू गन काफ़ी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे मैं ग्लू गन का ही यूज़ कर रही हूँ, और इस तरह से बस इसको राउंड राउंड करते हुए जाना है, और आप इसको डिफरेंट साइजेस में बना सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, बस आपको ग्लू गन ध्यान से लगानी है और इसको प्रेस करते हुए, ताकि ऊंचा नीचे ना हो, ऊपर नीचे ना हो, इसको प्रेस करना है अच्छे से। तो बस सारी जो रोप है उसको अपने जितना आपको साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से इसको फोल्ड करते जाइए। तो देखिए कुछ इस तरह से हो गया है। तो मैंने डिफरेंट साइज में ये बनाए हैं। तो इसका जो यूज़ करना है वो हम देख लेते हैं। देखिए अगर आप इसको बड़ा बनाएंगे तो आप इसको एज अ मैट भी यूज़ कर सकते हैं। उस मैट को आप अपने किचन में, बाहर बालकनी में, कहीं पे भी यूज़ कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैंने कुछ इस तरह से ही बनाए हैं छोटे से। इसके ऊपर अगर आप अपने जो फ्लावर पॉट वगैरह है रखते हैं तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये मैंने अपने जो शू रैक है उसके ऊपर रख दिया है, और ये देखिए कोई भी आप
ऐसे जो आपका शो पीस है वो रख दीजिएगा तो बहुत ही एक अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। और ये आपका जो पॉट है ये देखिए जो सिंपल फर्श पे रखा हुआ है वो कैसा लुक दे रहा था, और अब मैं इसके ऊपर इसको रखती हूँ तो इसका लुक बिल्कुल ही चेंज हो जा रहा है। तो ये बिल्कुल जीरो बजट DIY है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आप इसको एज ए कॉफ़ी जो आपके मैट होते हैं उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक जो आपकी टेबल ट्रे होती है एज अ टेबल ट्रे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो स्पेशली बनाया था, मैंने अपने इस वास के लिए बनाया था। मुझे इस वास के नीचे कुछ रख बनाऊँ, क्या करूँ, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया तो मैंने इसको क्रिएट किया है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से लग रहा है, इससे इसका टूटने का थोड़ा सा जो डर है इसका हो जाएगा। तो बताइएगा कि आपको एक कैसा लगा। ये सबसे सिंपल DIY है। तो चलिए हम मूव करते हैं थर्ड पर। जो थर्ड है वो भी मेरा एक वॉल हैंगिंग है, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ये। तो इसके लिए मैंने वही एक वुड ली है और मैंने एक यहाँ पे वूल ले लिया है। तो वूल को जो वूल लेनी है ना, आपको जो ऊन लेनी है वो आप या तो एक ही तरह की ले सकते हैं, एक ही कलर की, या फिर आप डिफरेंट कलर्स की ले सकते हैं। और इसको 15 से 20 बार हमें इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। साइज़ आप देख लीजिएगा आपको कितना साइज़ हैंग करने के लिए चाहिए, उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसको 15 से 20 बार आपको इस तरह से इसको रैप कर लेना है। और साइज़ आप इक्वल ले लीजिएगा। उसके बाद आपको चाहे तो आप इसको प्लेन रखिएगा या फिर जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें काट लीजिएगा, जैसे भी आपको चाहे आप उसको ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले मैंने एक बार जो वाइट कलर है उसको यूज़ किया है। तो मेरे पास ज़्यादा ऊन नहीं थी, थोड़ा थोड़ा ही बचा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर जो डिफरेंट कलर्स है वो लिए हैं। तो एक बार आप अपना एक साइज़ कट कर लीजिएगा जैसे मैंने किया है यहाँ पे। तो मैं एक बार अपना साइज़ देख लेती हूँ कि ये परफेक्ट है या नहीं है। तो ये साइज़ मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं इसको बांध दूंगी स्टिक के ऊपर और फिर उसी साइज़ के अकॉर्डिंग जो बाकी जो मेरी स्ट्रिंग है मैं वो उनको यूज़ करूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको बांध देना है इसको। बांधने का तरीका आप चाहे तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ आप इसको बांध दीजिए। और इसी तरह से जो बाकी कलर्स है मैंने वो इसमें यूज़ कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कलर यूज़ किए हैं इसको कलरफुल बनाने के लिए। तो देखिए सारे मैंने एक साइज़ में इसको कर लिया है और ऊपर नीचे तो ये होगा ही। तो हम क्या करेंगे, हम इसको नीचे से कट कर लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था कलरफुल। उसके बाद मैंने कुछ इस तरह से इनको नोट कर दिया और साइड वाला देखिए वो बिल्कुल सिंपल छोड़ दिया। या तो आप बिल्कुल सिंपल रख सकते हैं या आप कोई भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। तो साइड में जो आप देख रहे हैं इस तरह से, तो बाकियों को भी मैं सेम इसी तरह से कर दूंगी और आप इसको अपनी किसी भी वॉल पर हैंग कर सकते हैं। ये प्लेन वॉल के साथ बहुत ही अच्छे से जाएगा। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। आप इस तरह से इसका कोई भी शेप आप दे सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। तो मैंने इसका जो यूज़ किया है वो मैंने इसको अपने वॉश यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये हैंग हो रखा है। तो इसके पीछे वाली जो टाइल है एक्चुअली वो मेरी टूट गई थी, तो उसको छुपाने के लिए हमने इसको बनाया है। लेकिन अगर आप इसको अपने मिरर के ऊपर या मिरर के साइड में जहाँ इसका रिफ्लेक्शन आएगा मिरर में, वहाँ पे अगर आप इसको हैंग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। एक बार आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा और अपने मिरर के सामने या साइड में हैंग करके देखिएगा, तो आप बोलेंगे कि बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये। तो ये आजकल ट्रेंड में भी है। तो जो नेक्स्ट मेरी DIY है वो मेरी एक बच्चों के लिए DIY है, क्योंकि हमारे घर में बच्चों के ना बहुत सारे जो टॉयज़ है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसी से मेरे माइंड में ये आया और मेरे पास एक बोतल रखी हुई थी। एक्चुअली नीचे से थोड़ी टूटी भी हुई है, इसमें दरार आ गई है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें जो ये स्टोन होते हैं ना जो घर बनाने में यूज़ होते हैं, तो जहाँ पे भी आपका आसपास आपको मिल जाएंगे इजीली, या घरों में भी हम रखते हैं ये कलरफुल वाले, वो ले सकते हैं आप। लेकिन मैंने प्लेन वाला लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कलरफुल जो सैंड होती है वो ली है मैंने। ये सी सैंड बोलते हैं शायद इसको। ये भी इजीली मिल जाती है, बच्चे अगर घर में है तो वो ज़रूर रखते हैं, उनके लिए होती है यूज़। तो डिफरेंट टाइप्स के कलर्स के जो है वो सैंड मैंने डाल दी, फिर ऊपर से फिर से मैंने वो पत्थर डाल दिए हैं और कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स और ये लीफ है। तो अब मैं इनको डाल दूँगी, एक्वेरियम जो होता है उस तरह का बन जाएगा। तो ये परी के जो टॉय है छोटे छोटे, वो उनसे खेल तो नहीं रही थी, तो इससे मुझे ध्यान आया कि मैं इसका ये वाली इसकी बना लेती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है।
तो अब मैं इसको स्टिक की हेल्प से इनको जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स और जो ग्रास है उसको नीचे लगा दूंगी और जितने भी टॉयज है उनको मैं सेट कर दूंगी। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। अब जस्ट मुझे इसको फिल कर देना है पानी के साथ। तो मैं इसमें पानी भर दूंगी और पानी भरने के बाद तो और भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो घर में कुछ ऐसे टॉयज तो पड़े ही रहते हैं, आपके किंडर जॉय में निकलते रहते हैं, तो ये बेफालतू में पड़े हुए थे तो मैंने इनको इस तरह से लगा लिया। तो ऊपर से आप कैप बंद करके और ऊपर ये जो मरमेड है आप इसको बिठा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने इसको ओपन ही रखा है। तो यहाँ पर मेरी शार्क है और सी हॉर्स है, साथ में मेरा ऑक्टोपस है, तो इनको मैंने इसके अंदर रख दिया है। अगर आपके पास बड़ी बोतल है, चौड़ी बोतल है, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ऊपर से मैंने एक आर्टिफिशियल जो ग्रास है वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया। तो देखिए कुछ इस तरह से जो इसकी लुक है वो आ रही है। तो आपके पास जरूर कुछ ना कुछ कांच की बोतल या जो जार वगैरह होते हैं वो होंगे और टॉय भी आपके घर में होंगे ही। तो आप इस तरह से कोई भी और दूसरी क्रिएटिविटी करके आप इस तरह से एक एक्वेरियम बना सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसको अपने किचन में, लिविंग रूम में या फिर वॉशरूम में या फिर बच्चों के स्टडी टेबल पे भी आप इसको बना के रख सकते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और जीरो कॉस्ट है। तो आई होप कि ये वाला DIY भी आपको पसंद आया होगा। तो बताइएगा कि आपको कौन सा DIY सबसे अच्छा लगा। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं हम। इसके लिए हमें चाहिए हमें धागे चाहिए, यानी वूल चाहिए। आप कलरफुल एक सिंगल जो भी आप ले लीजिए, कुछ इस तरह का एक छोटा सा बॉक्स और 4 हमें स्टिक चाहिए। तो ये लकड़ी वाले स्टिक का, घर में दूसरे वाले स्टिक होते हैं ना जो बच्चे के आर्ट में काम आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और साथ में चाहिए ग्लू गन। तो इन स्टिक को ग्लू गन की हेल्प से मैं चारों कॉर्नर पे इस तरह से इनको लगा दूंगी। तो इससे क्या होगा, स्टिक हो जाएंगी एक जगह पर। और उसके बाद हमें कोई भी धागा लेकर के या फिर जो आपके पास रस्सी होती है आप वो ले लीजिए, उसको इसके चारों तरफ से आपको लपेटना है। तो कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। इससे क्या होगा, ये चारों एक जगह स्टिक भी रहेंगी और ये आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा लैंप बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कलर यूज़ किया है, रेड कलर यूज़ किया है मैंने। पहले मैंने नीचे बॉक्स को छोड़ दिया था, फिर बॉक्स को भी मैंने रैप कर दिया इसी ऊन की हेल्प से। तो देखिए ये जो मेरा एक लैंप है वो रेडी हो गया है। अब बस आपको जो स्ट्रिंग लाइट है वो इसके अंदर डाल देनी है। ध्यान रहे सिर्फ स्ट्रिंग लाइट ही डालनी है, मोमबत्ती वगैरह ना लगाएं। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लाइट लगा दी है और ये देखिए एक खूबसूरत सा मेरा जो टेबल लैंप है वो रेडी हो गया। पोर्टेबल लैंप है, छोटा सा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको मैंने अपने किचन के लिए बनाया है। तो फिलहाल मैं आपको इसको किचन में मैंने रख के दिखाया। तो देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है ना। इसके बैकग्राउंड में आप देखिए जो थ्रेड हमने इसके चारों तरफ लपेटा था उससे इसका जो लुक है वो कितना खिल के आ रहा है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैंने इसको डिफरेंट जगह पर मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। ये मैंने आपको अपने शू रैक के ऊपर रख दिया। आप अपने बेड साइड टेबल पे आप इसको रख सकते हैं। आप कहीं पे भी इसको रखिए, पोर्टेबल है और बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। जीरो कॉस्ट है, कुछ भी इसके अंदर नहीं लगा, सारी चीज़ें हमें मिल जाते हैं ईजिली। यहाँ पे मैंने डिफरेंट मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। आप किसी भी कोने में रख दो इसको घर के, ये वहीं उसी कोने को, उसके मतलब जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ा देता है, उसके लुक को बढ़ा देता है। तो वॉशरूम में रख के देख लीजिएगा आप अपने मिरर के सामने, तो वहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। तो ये देखिए मैंने बेड साइड टेबल पे रखा तो कुछ इस तरह से इसका इफेक्ट आ रहा है। तो ये था मेरा सबसे अच्छा DIY जो मुझे लगा था लैंप वाला। और जो सबसे इजी था वो ये वाला है जूट रोप का। तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दी है। तो आई होप कि ये छोटे से जो मेरे DIY मैंने किए हैं जीरो कॉस्ट, ये आपको पसंद आए होंगे। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा और आप कौन सा DIY करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आपके कमेंट का वेट रहेगा। वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।